गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज पूर्णिमा है और आज से श्राद्ध शुरू हो गए हैं। तो इन श्राद्धों के 15 दिन के अंदर मेरे मन में विचार आया कि मुझे गरुड़ पुराण पढ़नी चाहिए। जबकि इस बीच में बहुत जितने भी लोगों से मैंने जब बताया किसी को कि मैं गरुड़ पुराण पढ़ना चाह रही हूँ या पढ़ने जा रही हूँ, तो सबने मुझसे कहा, एक बात कही जो कॉमन निकल कर आई, वो ये कि गरुड़ पुराण तो घर में रखते भी नहीं हैं। ये गरुड़ पुराण को तो जब किसी के घर में कोई मृत्यु होती है तो उस समय पढ़ा जाता है। तो जब मैंने जो हमारे जो मैं जिनको अपने गुरु मानती हूँ, जो हमारे पंडित जी हैं जिनका नाम चैतन्य पंडित जी है, मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण भी है। तो जब हम सारे पुराण हमारे लिए बहुत मान्यता रखते हैं, बहुत पवित्र ग्रंथ है हमारे, इसलिए हम गरुड़ पुराण को हम भी अगर आम इंसान पढ़ना चाहे तो वो भी ज़रूर पढ़ सकता है। तो मगर हाँ, इस चीज़ को पढ़ने के लिए मैंने बहुत समय से मन बना रखा था। तो मैंने फिर समय जो चुना वो इसलिए चुना, ये श्राद्धों का समय चुना कि क्योंकि कहा जाता है, और अब मैंने पढ़ा, आज मैंने थोड़ा पढ़ा ऐसे, तो मैंने ये जाना कि श्राद्धों के अंदर गरुड़ पुराण करना बहुत ही शुभकारी होता है। और इसको हम अपने पितरों को समर्पित करके पढ़ें तो हमारे पितर भी इससे प्रसन्न होते हैं। तो मैंने आज से गरुड़ पुराण पढ़ना शुरू करा है। और आज मैं आपको, क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं मैं आपको अपने आप सुनाऊंगी तो मैं भी शायद कहीं पर मैं कुछ गलती ना कर दूं, इसलिए मैं आपको रोज़ एक 15 डेज तक सुनाने वाली। तो आज मैंने महात्म में आपको सुना देती हूँ। कल मैं आप 15 डेज आप रोज़ मेरे साथ जुड़िएगा, और कल मैं आपको चैप्टर इसका जो अध्याय 1 है वो सुनाऊंगी। इसके अंदर वैसे 16 अध्याय हैं, तो हमारे 15 दिन के अंदर हम इन 16 अध्यायों को पूरा समाप्त कर लेंगे। तो गरुड़ पुराण के अंदर जो बहुत अच्छा इसमें पहले बताया गया है, क्योंकि एक तो गरुड़ पुराण मैं आपको दिखा दूं कि ये गरुड़ पुराण ये वाला है। ये वाला गरुड़ पुराण हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इस पुराण को देखा हुआ है। तो ये जो है, इसका जो नाम है, ये गरुड़ पुराण सारोद्धार है। सारोद्धार और सानुवाद नीचे लिखा हुआ है। तो जब मैंने ये पढ़ा, और जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पुराण है उसमें जो गरुड़ पुराण जो मेन वाला जो है, उसके अंदर 19,000 श्लोक है। तो 19,000 श्लोक का जो गरुड़ पुराण है वो 15 दिन के अंदर पूरा पढ़ना असंभव जैसा है। तो मैंने जब अपने पंडित जी से बात की तो उन्होंने कहा कि आप ये वाला गरुड़ पुराण पढ़िए, क्योंकि ज़्यादातर लोग, जब हम लोगों को घरों में भी जब हम कभी पाठ हमने किसी के यहाँ सुना भी होगा, तो हम यही वाला गरुड़ पुराण सुन रहे होते हैं। तो इस वाले गरुड़ पुराण की ही मैं सारी आपको बात बता रही हूँ। इस वाले गरुड़ पुराण के अंदर, इसके अंदर 16 अध्याय हैं। और इसके बारे में मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि वास्तव में यह ग्रंथ मूल गरुड़ पुराण से भिन्न है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो मेन गरुड़ पुराण है उससे ये भिन्न है। प्राचीन काल के विद्वान पंडित नैनिधि शर्मा जी के द्वारा किया गया यह एक महत्वपूर्ण संकलन है। मतलब इसको बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर, बहुत सारे ग्रंथों को का निचोड़ बनाकर इस वाले गरुड़ पुराण को लिखा गया है। और इसको किसने लिखा है? पंडित नैनिधि शर्मा जी ने लिखा है। इसमें श्री मदादि शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि, भगवद गीता, नीति शास्त्र, वैराग्य शतक एवं अन्य पुराणों के साथ गरुड़ पुराण के श्लोकों का भी इसमें संग्रह है। कुछ लोगों का यह भ्रांत धारणा बना रखी है कि इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को घर में नहीं रखना चाहिए। सारोद्धार का मतलब मैं इसी की ही बात कर रही हूँ। इसको घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। अब इसमें आप एक और, इसमें कई बार हो सकता है जब आपको रीड करें तो प्रेत कार्य और प्रेत योनि शब्द आएगा, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि प्रेत मतलब वो वाले प्रेत होते हैं। प्रेत का मतलब जब भी हम अपने घरों में जब भी किसी के घर में डेथ होती है तो उस समय, मृत्यु के समय ये घर में पाठ किया जाता है। तो हम ये जानते हैं कि मृत्यु के बाद कि स्टार्टिंग के डेज में ही गरुड़ पुराण का पाठ रख लिया जाता है। तो उस समय तक जो मृत व्यक्ति है उसकी आत्मा, कहते हैं कि कुछ दिन तक उस घर में ही वास करती है, या उसकी आत्मा अभी कहीं दूर नहीं गई होती है, या उसने जन्म नहीं लिया होता है। तो जब तक उस आत्मा को, या तो उसको मोक्ष भी तब तक नहीं मिला होता है, मोक्ष भी नहीं लिया, जन्म भी नहीं लिया,
तो अभी इसका मतलब क्या है, इसलिए उसको प्रेत शब्द के साथ उसको कहा गया है। मगर वैसे जब उसको मोक्ष मिल जाएगा या जब उसकी गति हो जाएगी, जब उसके सारे रिचुअल्स ढंग से हो जाएंगे, उसके परिवार के लोग उसके सारे रिचुअल्स कर देंगे, तब तो अपने आप उस आत्मा को फिर वो अपने जहाँ जो उसका रास्ता है, जो उसको भोग भोगने हैं, उस रास्ते पर वो निकल जाती है आत्मा। तो इसलिए कभी भी प्रेत शब्द को उस तरीके से अर्थ में नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि कुछ लोगों की यह भ्रांत धारणा बनी रहती है कि इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है, क्योंकि इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी गई है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को सुनता है, चाहे जैसा भी इसका पाठ करता है, वह यमराज के भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बहुत ही पवित्र एवं पुण्यदायक है तथा सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। यह पितरों को मुक्ति प्रदान कराने वाला, पुत्र विषयक अभिलाषा को पूर्ण करने वाला, मतलब पुत्र, अगर किसी के पुत्र की कोई परेशानी है तो उस परेशानी या उसके पुत्र को लेकर किसी की कोई अभिलाषा है, उस अभिलाषा को लेकर अगर कोई ये ग्रंथ पढ़ता है तो उसकी अभिलाषा भी पूर्ण होती है। इसका मतलब यहाँ पर ये है। तो पुत्र विषयक अभिलाषा को पूर्ण करने वाला तथा इस लोक व परलोक में सुख प्रदान करने वाला है। जो इस पवित्र ग्रंथ को सुनता अथवा सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त हो जाते हैं और कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। इसलिए समस्त दुखों का विनाश करने वाले तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले इस गरुड़ पुराण प्रेत कल्प को विशेष प्रयत्न करके अवश्य ही सुनना चाहिए। तो ये एक तरीके का क्या है, ये इसकी महिमा बताई गई है कि गरुड़ पुराण के को लेकर जो किसी के मन में कभी भ्रम उत्पन्न होता है तो वो इस भ्रम से हमको मुक्त रखना है और हम चाहें तो गरुड़ पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कल अध्याय 1 जो है, पहला अध्याय जो है, कल मैं आपको वो सुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप इन 15 दिन के अंदर गरुड़ पुराण के द्वारा, मेरे सुनाए गए गरुड़ पुराण के द्वारा आप भी रोज अगर सुनते हैं तो आप भी इस गरुड़ पुराण के पाठ को अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का भी आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। कल मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए हरे कृष्णा।